folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone. How are you all? I hope you all are fit as fiddle. तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर क्लास 10th आरबीएसई का, और चैप्टर का नाम है द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड। चैप्टर के जो राइटर हैं वो है काउंट लियो टॉलस्टॉय। चैप्टर जो है बेसिकली एक फोक टेल पर बेस्ड है, इट मीन्स एक लोक कथा पर आधारित है। बहुत ही अच्छी, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल कहानी है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक शैतान कोशिश करता है किसान को ललचाने के लिए और उसके अंदर बुरी चीज़ें डालने के लिए। पहले तो वो असफल हो जाता है, लेकिन बाद में जब वो बहुत कोशिश करता है तो वो किसान को थोड़ा अमीर बना देता है। जैसे ही किसान अमीर बनता है उसके मन में लालच आ जाता है, वो भ्रष्ट हो जाता है और मदिरा का सेवन करना शुरू कर देता है। साथ ही में कहानी में हमें मदिरा से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया गया है। तो अगर आपके सिलेबस में ये स्टोरी नहीं भी है तो भी आपको स्टोरी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अ पुअर पेजेंट सेट आउट अर्ली वन मॉर्निंग टू प्लाउ। एक गरीब किसान जो है वो जल्दी सवेरे निकलता है अपने खेत पर जुताई करने के लिए, टेकिंग विद हिम फॉर हिज ब्रेकफास्ट अ क्रस्ट ऑफ ब्रेड। और साथ ही में वो नाश्ते के लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लेकर जाता है। ही गोट इज प्लाउ रेडी। और जब वो अपने जुताई शुरू करता है, रैप द ब्रेड इन हिज कोट, तो वो अपने कोट में उस रोटी को लपेट कर पुट इट अंडर अ बुश, वो एक झाड़ी के नीचे इसे रख देता है, एंड सेट टू वर्क, और काम पर लग जाता है। आफ्टर अ वाइल व्हेन हिज हॉर्स वाज टायर्ड, और कुछ ही देर बाद जब उसका घोड़ा थक जाता है, एंड ही वाज हंग्री, और वो भूख फील करता है, द पेजेंट फिक्स द प्लाउ, उसके बाद वो अपना हल रख देता है, लेट द हॉर्स लूज टू ग्रेज, और साथ ही में अपने घोड़े को खोल देता है चरने के लिए, एंड वेंट टू गेट हिज कॉट एंड हिज ब्रेकफास्ट, और अपना कॉट और साथ ही में कॉट में लिपटा हुआ जो नाश्ता है वो लेने के लिए चला जाता है। ही लिफ्टेड द कॉट, वो कोट को उठाता है, बट द ब्रेड वाज गॉन, लेकिन ब्रेड वहाँ नहीं था, इट मीन्स रोटी वहाँ नहीं होती है। ही लुक्ड एंड लुक्ड, वो बार बार देखता है, टर्न द कॉट ओवर, कोट को उलट पलट कर देखता है, शूक इट आउट, इसको हिलाता है, बट द ब्रेड वाज गॉन, लेकिन अब ब्रेड वहां पर नहीं है। द पेजेंट कुड नॉट मेक दिस आउट एट ऑल, तो जो किसान है वो इसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। दैट स्ट्रेंज, बहुत विचित्र बात है, थॉट ही, वो सोचता है, आई सो नो वन, मैंने किसी को नहीं देखा, बट ऑल द सेम सम वन हैज बीन हियर एंड हैज टेकन ब्रेड, लेकिन यहाँ ऐसा कौन आया जिसने रोटी ले ली। It was an imp who had stolen the bread. लेकिन ये एक छोटा सा भूत था जिसने रोटी चुरा ली। While the peasant was plowing, जब किसान जुताई कर रहा था तो उस समय उसने वो रोटी का टुकड़ा वहां से चुरा लिया था। And at that moment he was sitting behind the bush. और उस समय वो उस झाड़ी के पीछे बैठकर वेट कर रहा होता है, waiting to hear the peasant swear and call on the devil. वो वेट कर रहा होता है किसी भी तरीके से जो किसान है वो अपने मुंह से अपशब्द कहे और उसमें जो भूत का वास है या शैतान का वास हो जाए। द पेजेंट वॉज वेरी सॉरी टू लॉस हिज ब्रेकफास्ट। किसान अपना नाश्ता खोकर दुखी तो बहुत होता है, बट इट कांट बी हेल्प्ड, सेड ही, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो जब नाश्ता चला गया है तो अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई शैलन डाई ऑफ हंगर, मैं भूख से मर तो नहीं जाऊंगा। नो डाउट whoever took the bread needed it, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिसने भी वो रोटी का टुकड़ा लिया होगा उसको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी या मुझसे ज्यादा जरूरत होगी। May it do him good, भगवान उसका भला करे और वो इस रोटी को अच्छे काम में यूज करे। He went to the well, और वो कुएं पर जाता है, had a drink of water, थोड़ा पानी पीता है अपनी भूख को शांत करने के लिए, and rested a bit, और थोड़ा आराम करता है। Then he caught his horse, उसके बाद वो अपने घोड़े को पकड़ता है, harnessed it, इसको बांधता है, and begin plowing again, और दोबारा से जुताई का काम शुरू करता है। The imp was crestfallen at not having made the peasant sin. जो इम्प है, जो छोटा भूत है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी फील करता है क्योंकि उसने किसान के मुंह से अपशब्द कहलवाए और किसान के मन में शैतान का वास नहीं करवाया। And he went to report what had happened to the devil his master. और जो भी कुछ हुआ है ये बताने के लिए वो अपने मालिक डेविल के पास पहुंचता है। He came to the devil, वो शैतान के पास जाता है, and told, और बताता है, how he had taken the peasant's bread, कि किस तरीके से वो किसान की रोटी ले लेता है, and how the peasant instead of cursing had said, और किसान उसको श्राप देने की बजाय, उसको अपशब्द कहने की बजाय कहता है,
मे इट डू हिम गुड, भगवान उसका भला करे। द डेविल वॉज एंग्री, जो शैतान था वो ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड रिप्लाइड, और कहता है, इफ द मैन गॉट द बेटर ऑफ यू, अगर इंसान इसी तरीके से अच्छे बने रहे, इट वॉज योर ऑन फॉल्ट, तो ये सारा तुम्हारा दोष है। यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, क्योंकि अभी तक तुमने अपना काम सही से नहीं समझा है। इफ द पेजेंट एंड देयर वाइव्स आफ्टर देम, अगर वो किसान और उसके बाद उसकी पत्नी भी टेक टू द शॉर्ट ऑफ थिंग, अगर इसी तरीके से वो लोग लगे रहे, इसी तरीके से वो लोग अच्छे बने रहे, इट विल बी अप विद अस, तो हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। द मैटर कैन बी लेफ्ट लाइक दैट, ये जो विषय है ये ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता। गो बैक एट वंस, अभी वापस जाओ। सैड ही, उसने कहा। एंड पुट थिंग्स राइट, और अभी सारी चीजें सही करके आओ। इफ इन 3 years, अगर 3 सालों में यू डोंट गेट द बेटर ऑफ दैट पेजेंट, अगर तुमने उस किसान के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, मीन्स तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि वो किसान थोड़ा बुरा हो जाए, I'll have you dunked in holy water, तो मैं तुम्हें पवित्र पानी में फेंक दूंगा। The imp was frightened, तो जैसे ही वो इम्प है वो ये सुनता है कि उसको पवित्र पानी में फेंक दिया जाएगा, तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। He scampered back to the earth, तो वो जल्दबाजी में धरती पर वापस पहुंचता है। Thinking how he could redeem his fault, और वो सोचता है कि वो किस तरीके से अपनी गलती को सुधार सकता है। He thought and thought, वो सोचता है और थोड़ा और सोचता है। And at last hit upon a good plan, और लास्ट में उसको एक बहुत ही अच्छा विचार आता है। He turned himself into a laboring man, वो खुद को एक मजदूर इंसान में परिवर्तित कर लेता है। And went and took service with the poor peasant, और उस बूढ़े किसान, गरीब किसान के पास जाता है और उससे काम मांगता है। The first year he advised the peasant to sow corn in a marsh place, पहले साल जो किसान है, जो मजदूर है वो किसान को सलाह देता है कि वो एक कीचड़ या दलदल जमीन में जो है वो फसलें पैदा करे या मक्का उगाए। द peasant took his advice, तो जो किसान है वो उसकी सलाह को मान लेता है। एंड sowed in the marsh, और ऐसी धसाऊं या कहें हम कीचड़दार जमीन में वो अपनी फसल उगाता है। द ईयर turned out a very dry one, और उस साल बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है। एंड द क्रॉप्स ऑफ द अदर peasants were all scorched by the sun, और जो बाकी किसानों की जो फसल है वो जो धूप है उसमें झुलस जाती है। But the poor peasants grew thick and tall and full eared, लेकिन जैसे कि किसान अपनी फसल को कीचड़दार जमीन में उगाता है तो उसकी फसल बहुत ही लंबी, घनी और अच्छी पूरे बीजों से भरी हुई होती है। Not only had he grain enough to last him for the whole year, और न केवल वो पूरे साल अपने लिए पर्याप्त अनाज उगाता है, but he had much left over besides, और साथ ही में उसके पास बहुत ज्यादा अनाज बच भी जाता है। The next year, अगले साल, the imp advised the peasant to sow on the hill, अगले साल जो इम्प है वो उसे सलाह देता है कि वो अपनी फसल जो है वो एक पहाड़ी पर उगाए। एंड इट टर्न्ड आउट अ वेट समर, और उस साल क्या होता है, वर्षा युक्त गर्मी रहती है, मतलब गर्मी के मौसम में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। अदर पीपल्स क्रॉन वॉज बिटन डाउन, और बाकी जो किसान होते हैं उनकी फसल बुरी तरीके से खराब हो जाती है। एंड रॉटेड, खराब हो जाती है। एंड द ईयर्स डिड नॉट फिल, इट मीन्स उनकी जो आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। बट द पीजेंट्स क्रॉप, लेकिन जो किसान की फसल है अपॉन द हिल, वो पहाड़ी पर होती है, was a fine one, वो बहुत ही अच्छी होती है, उत्तम होती है। He had more grain left over than before, और उसके पास पहले की तरह ही बहुत ज्यादा अनाज बच जाता है। So that he did not know what to do with it all, इसीलिए वो नहीं जानता कि अब इस बचे हुए अनाज का करना क्या है। Then the imp showed the peasant how he could mash the grain and distill spirit from it, तो जो इम्प है वो किसान को बताता है कि वो किस तरीके से अनाज को थोड़ा मैश करके, इसको थोड़ा क्रैश करके, मैश करके किस तरीके से इसको एक स्पिरिट फॉर्म में बना सकता है, मींस इससे। एंड द peasant मेड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक एंड बिगिन टू ड्रिंक इट हिमसेल्फ, तो इस तरीके से किसान एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाता है, मींस वो मदिरा बनाता है और वो खुद भी पीना शुरू कर देता है। एंड टू गिव इट टू हिज फ्रेंड्स, और साथ ही में अपने दोस्तों को भी देना शुरू कर देता है। सो द इम्प वेंट टू द डेविल, तो जो छोटा भूत होता है वो डेविल के पास जाता है, अपने मालिक के पास। एंड बोस्टेड दैट ही हैड मेड अप फॉर हिज फेलियर,
और वो अपने मालिक को बताता है कि किस तरीके से उसने किसान की अच्छाई को मात दे दी है, उसे हरा दिया है। द डेविल सेड दैट ही वुड कम। तो जो डेविल है वो कहता है कि वो खुद आएगा एंड सी फॉर हिमसेल्फ हाउ द केस स्टूड, और वो खुद देखेगा कि किस तरीके से बात चल रही है, क्या हो रहा है, क्या इम्प जो कह रहा है वो वास्तव में सच है, क्या उसने किसान की अच्छाई को हरा दिया है। तो चलिए देखते हैं। He came to the peasant's house, वो उस किसान के घर आता है एंड सो दैट, वो देखता है द peasant had invited his well-to-do, कि किसान ने अपने संपन्न मित्रों को घर पर बुलाया है, नेबर्स साथ ही में पड़ोसियों को, एंड was treating them to drink, और उन्हें ड्रिंक परोस रहा है। His wife was offering the drink to the guest, और उसकी पत्नी भी मेहमानों को ड्रिंक दे रही है। And as she handed it around, she tumbled against the table and split a glass full. लेकिन जैसे ही वो एक टेबल से टकरा जाती है और वो जो शराब का गिलास है वो नीचे गिर जाता है। द पेजेंट वॉज एंग्री, तो किसान गुस्से में आता है एंड स्कॉल्डेड हिज वाइफ, और अपनी वाइफ को गुस्से से कहता है या धमकाता है, व्हाट डू यू मीन यू स्लट, मूर्ख, क्या तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आता? डू यू थिंक इट्स डिच वाटर, क्या तुम्हें लगता है कि ये गंदा पानी है? यू क्रिपल, पंग हो, ठीक से देखकर चल नहीं सकती? दैट यू मस्ट गो पॉरिंग गुड स्टफ लाइक दैट ओवर द फ्लोर, कि तुम इतना महंगा, इतना कीमती ये जो स्टफ है या हम कहें ड्रिंक है, ये तुम जमीन पर फैला रही हो। द इम्प डज द डेविल, तो जो इम्प है वो डेविल को हल्का कोहनी से धक्का मारता है। हिज मास्टर, अपने मालिक को, विद हिज एल्बो, अपनी कोहनी से। सी, देखो, सैड ही, उसने कहा, दैट्स द मैन हु डिड नॉट ग्रज हिज लास्ट क्रस्ट, ये वही आदमी है जब मैंने इसका रोटी का टुकड़ा ले लिया था तो इसने मुझसे कहा था कि जिसने भी ये रोटी का टुकड़ा लिया है भगवान उसका भला करे। द पेजेंट, वो किसान, स्टिल ड्रिलिंग एट हिज वाइफ, अभी भी अपनी वाइफ पर गुस्सा कर रहा है, बिगिन टू कैरी द ड्रिंक राउंड हिमसेल्फ, तो वो वापस से ड्रिंक लाना शुरू कर देता है। जस्ट देन, और तभी, अ पुअर पेजेंट रिटर्निंग फ्रॉम होम, एक गरीब किसान जो अपने काम से वापस अपने घर लौट रहा था, केम इन अनइनवाइटेड, तो वो बिना आमंत्रण के अंदर आ जाता है। सैट एंड सैट, बैठो बैठो, एंड हिज माउथ कैप्ट वाटरिंग, और उसके मुंह में पानी आता रहता है। बट द होस्ट इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग हिम एनी ओनली मटर्ड, लेकिन जो मेजबान है या हम कहें जो किसान दूसरों को ड्रिंक परोस रहा था, वो उसको कुछ भी ऑफर किए बिना सिर्फ बुदबुदाता है। आई कांट फाइंड ड्रिंक फॉर एवरी वन हु कम्स अलोंग, मैं उन सबको ड्रिंक नहीं दे सकता जो यहाँ आ जाता है, मतलब किसी ऐरे गैरे को मैं ये इतनी कीमती ड्रिंक नहीं पिला सकता। दिस प्लीज द डेविल, तो ये सुनकर जो शैतान है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बट द इम्प चकल्ड एंड सेड, लेकिन जो इम्प है वो कहता है कि रुको, वेट अ बिट, थोड़ा इंतज़ार करो, देयर इज़ मोर टू कम येट, अभी और कुछ भी होने वाला है। द रिच पेजेंट्स ड्रैंक, तो जितने भी वो अमीर किसान होते हैं वो पीते हैं। एंड द होस्ट ड्रैंक टू, और साथ ही में किसान भी पीता है। एंड दे बिगिन टू मेक फॉल्स ऑयली स्पीचेस टू वन अनदर, और वो एक दूसरे के लिए झूठी और चिकनी चुपड़ी बातें करने लगते हैं। द डेविल लिसन एंड प्रेज द इम्प, जो डेविल है वो ये सारी बातें सुनता है और साथ ही में इम्प को प्रेज करता है। इफ सेड ही, और कहता है, द ड्रिंक मेक्स देम सो फॉक्सी दैट दे बिगिन टू चीट ईच अदर, कि इस ड्रिंक ने इन्हें इतना भ्रष्ट बना दिया है कि ये एक दूसरे की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। दे विल सून ऑल बी इन आवर हैंड्स, ये सारे हमारे हाथ में थोड़ी ही देर में होने वाले हैं। वेट फॉर व्हाट्स कमिंग, अभी थोड़ा इंतज़ार करो, अभी देखो और क्या होने वाला है। सेड द इम्प कहता है, लेट देम हैव अनदर ग्लास ऑल अराउंड, इनको एक और ग्लास पीने दो। नाउ दे आर लाइक फॉक्सेस, अब ये उन लोमड़ियों की तरह हैं। वेगिंग देयर टेल्स, अपनी पूंछ हिला रहे हैं। एंड ट्राइंग टू गेट अराउंड वन अनदर, और सोच रहे हैं कि इनको एक और ग्लास पीने के लिए मिल जाए। बट प्रेजेंटली यू विल सी देम लाइक सेवेज वॉल्व्स, लेकिन अभी तुम इनको देखोगे कि ये जंगली भेड़ियों की तरह हैं। द पेजेंट हैड अनदर ग्लास ईच, किसान सभी को एक एक ग्लास और दे देता है। एंड देयर टॉक बिकेम वाइल्डर एंड रफर, और उनकी बातें जो हैं वो और भी ज़्यादा रफ होती जाती हैं, और भी ज़्यादा जंगली होती जाती हैं। इंस्टेड ऑफ ऑयली स्पीचेस, चिकनी चुपड़ी बातों के अलावा, दे बिगेन टू अब्यूज़, वो एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। एंड स्नाल एट वन अनदर, और एक दूसरे पर घुर्राना शुरू कर देते हैं। सून दे टुक टू फाइटिंग एंड पंच्ड वन अनदर्स नोजल्स, और धीरे ही धीरे वो लड़ाइयों पर उतर आते हैं, एक दूसरे के नाक पर घूंसा मारते हैं, मतलब वो लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं।
एंड द होस्ट जॉइंड इन द फाइट, और साथ ही में किसान भी उनके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। एंड ही टू गॉट वेल बिटन, और वो खुद भी डेविल लुक्ड ऑन, जो शैतान है वो ये सब देखता है। एंड वॉज मच प्लीज्ड एट ऑल दिस, और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दिस इज़ फर्स्ट रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है, सैड ही। बट द इम्प रिप्लाइड, लेकिन इम्प ने जवाब दिया, वेट अ बिट, थोड़ा इंतज़ार करो, द बेस्ट इज़ येट टू कम, जो बेस्ट पार्ट है वो तो अभी आने वाला है। वेट टिल दे हैव हैड अ थर्ड ग्लास, तब तक इंतज़ार करो जब तक कि ये तीसरा ग्लास लें। नाउ दे आर रैगिंग लाइक वॉल्व्स, अब वो भेड़ियों की तरह घुर्राने लगे। बट लेट देम हैव वन मोर ग्लास, लेकिन इनको एक और ग्लास लेने दो। एंड दे विल बी लाइक स्वाइन, और अब ये सुअरों की तरह हो जाएंगे। द पेजेंट हैड द थर्ड ग्लास, किसान अपना तीसरा ग्लास लेते हैं। एंड बिकेम क्वाइट लाइक ब्रूट्स, वो बहुत ज़्यादा निर्दयी हो जाते हैं। दे मटर्ड एंड शाउटेड, वो बुदबुदाते हैं और तेज तेज चिल्लाते हैं। नॉट नोइंग वाई, नहीं पता क्यों। एंड नॉट लिसनिंग टू ईच वन अनदर, और एक दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। देन द पार्टी बिगिन टू ब्रेक अप, अब पार्टी छूटना शुरू हो जाती है, मतलब अब लोग अपने घर जाना शुरू हो जाते हैं। सम वेंट अलोन, कुछ तो अकेले जाते हैं। सम इन टूज, कुछ दो मिलकर जाते हैं। एंड सम इन थ्रीज, और कुछ लोग तीन मिलकर जाते हैं। ऑल स्टैगरिंग डाउन द स्ट्रीट, सारे के सारे गली में चक्कर निकालते हुए नीचे उतरते हैं। द होस्ट वेंट आउट टू स्पीड हिज गेस्ट, और जो होस्ट है, जो पेजेंट है, वो भी अपने मेहमानों को टी ऑफ करने जाता है। बट ही फैल ऑन हिज नोज इन टू अ पडल, लेकिन वो नाक के बल एक पडल मतलब एक तालाब में गिर जाता है। स्मियर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम टॉप टू टो, और साथ ही में खुद को टॉप से लेकर टॉप तक, मतलब वो पूरा खुद को कीचड़ में लपेट लेता है, पूरा कीचड़ से लिप्त हो जाता है। एंड ले देयर ग्रंटिंग लाइक अ हॉग, और वहीं गिर जाता है, बुर्राते हुए एक सूअर की तरह वहीं गिर जाता है। दिस प्लीज द डेविल स्टिल मोर, और ये देखकर जो डेविल है वो पहले से ज़्यादा खुश हो जाता है। वेल अच्छा, सैड ही, वो कहता है, यू हैव हिट ऑन फर्स्ट रेट ड्रिंक एंड हैव क्वाइट मेड अप फॉर योर ब्लंडर अबाउट द ब्रेड, तुमने इसको एक दर्जे का काम बना दिया है, और साथ ही में तुमने ड्रिंक को भी एक बहुत ही अच्छा काम बना दिया है। मतलब जो तुमने ड्रिंक बनाई है, एक बहुत ही अच्छा काम है, एक बहुत ही अच्छा साधन है, जो किसी भी अच्छे से अच्छे इंसान को बुरा बना सकती है, और हम शैतानों को बहुत बड़ा बना सकती है। एंड हैव क्वाइट मेड अप योर ब्लंडर अबाउट द ब्रेड, और जो तुमने ब्रेड लाते वक्त गलती की थी, उसको तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से सुधार भी लिया है। बट नाउ टेल मी हाउ दिस ड्रिंक इज़ मेड, लेकिन अब मुझे बताओ कि ये ड्रिंक तुमने कैसे बनाई। यू मस्ट फर्स्ट हैव पुट इन फोक्स ब्लड, शायद तुमने पहले इसमें किसी लोमड़ी का खून डाला होगा। दैट वॉज मेड द पेजेंट्स लाई एज फॉक्सेस, शायद यही कारण था कि किसान लोमड़ियों की तरह करने लगे थे। देन, और तब, आई सपोज, मुझे लगता है, यू एडिड वॉल्फ ब्लड, तब तुमने लोमड़ी का खून डाला होगा। दैट इज़ वॉट मेड देम फियर्स लाइक वॉवल्स, और यही कारण होगा कि वो भेड़ियों की तरह घुर्राने लगे थे। एंड यू मस्ट हैव फिनिश्ड ऑफ विद स्वाइन्स ब्लड, और शायद तुमने इस काम की और इस ड्रिंक को सुअर के खून से ख़त्म किया होगा। मीन्स जो तुमने लास्ट इंग्रेडिएंट डाला होगा वो ज़रूर सुअर का खून होगा। टू मेक देम बिहेव लाइक स्वैन, ताकि वो सुअरों की तरह व्यवहार करना शुरू करें। नो, नहीं, सेड द इम्प कहता है, दैट वॉज नॉट द वे आई डिड इट, ये वो तरीका नहीं है जिस तरीके से मैंने ये ड्रिंक बनाई है। ऑल आई डिड वॉज टू सी दैट द पेजेंट हैड मोर कॉर्न दैट ही नीडेड, ये सब इसीलिए किया क्योंकि किसान के पास उसकी आवश्यकता से अधिक अनाज हो गया था। द ब्लड ऑफ द बीस्ट इज ऑलवेज इन मैन, जानवर का खून या हम कहें बुराई इंसान के अंदर हमेशा रहती है। बट एज लॉन्ग एज ही हैज़ ओनली इनफ कॉर्न फॉर हिज नीड्स, लेकिन जब तक उसके पास उसकी आवश्यकता का ही अनाज होता है, इट इज़ केप्ट इन बाउंड्स। तो ये जानवर का खून या जो ये बुराई है सीमा में रहती है, मतलब जब तक इंसान को उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिलती रहती हैं तब तक उसमें बुराइयाँ नहीं आती हैं। While that was the case, the peasant did not grudge his last crust. और ये बात तब की है जब किसान ने अपना रोटी का टुकड़ा खो दिया था। बट वेन ही हैड corn left over, लेकिन जब उसके पास अनाज बच जाता है, he looked for ways of getting pleasure out of it. तो वो सोचता है कि किस तरीके से इस बचे हुए अनाज से आनंद प्राप्त किया जा सकता है। And I showed him a pleasure, और मैंने उसे आनंद का एक जरिया बताया, drinking, पीना। And when he began to turn
गुड गिफ्ट्स। और जब उसने भगवान के द्वारा दिया गया एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट उपहार अनाज, उसको उसने ड्रिंक में परिवर्तित कर दिया और उसने पीना शुरू कर दिया, द फोक्स, वॉल्व्स एंड द स्वाइन्स ब्लड हिम इन हिम ऑल केम आउट। द लोमड़ी, भेड़िया और जो सुअर का खून था वो उसमें अपने आप ही आने लगा। इफ़ ओनली ही गोज ऑन ड्रिंकिंग ही विल ऑलवेज बी अ बीस्ट। अगर वो इस तरीके से ही पीता रहा तो वो हमेशा एक जानवर ही बना रहेगा। द डेविल प्रेज द इम्प। जो डेविल है वो इम्प को प्रेज करता है, उसकी तारीफ करता है। फॉरगिव हिम फॉर हिज फॉर्मर ब्लंडर। और पहले जो उसने बड़ी गलती की थी उसके लिए उसे माफ़ कर देता है। एंड एडवांस्ड हिम टू अ पोस्ट ऑफ हाई ऑनर। और उसे एक बहुत ही अच्छी पोस्ट दे देता है। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आप लोग चाहें तो इससे बहुत ही अच्छा लेसन ले सकते हैं कि किस तरीके से जब हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो हम उससे आनंद प्राप्ति चाहते हैं, हम उससे लग्जरी वाली लाइफ चाहते हैं और बुराई में पड़ जाते हैं। अगर हम उतना ही काम करें या अगर हम उतना ही कमाएं जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी तो हम हमारे अंदर के जानवर को कंट्रोल में रख सकते हैं और एक अच्छा इंसान बने रह सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे शराब के दुष्प्रभाव बताए गए हैं कि किस तरीके से ड्रिंक करने के बाद या हम कहें शराब का सेवन करने के बाद एक इंसान जानवर बन जाता है। वो अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व सब कुछ भूल जाता है और एक जानवर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।